मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और अब 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को मतों की गिनती होगी। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ था, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की कुछ गलतियों की वजह से वो हार गई थी चुनाव। उसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसके जो अलायंस जो पार्टियां थी, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, जैसे कि मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने वहां उसके साथ में समझौता नहीं किया। ये बहुत बड़ी गलती थी कांग्रेस की और जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा। महाराष्ट्र की भी हम अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जो गठबंधन में शामिल होना चाहती थी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने उन्हें शामिल नहीं किया। मिसाल के तौर पे एमएम के जो यहाँ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने कई बार कहा कि हमारी पार्टी को भी गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन उन्हें आखिरी टाइम तक उन्हें गठबंधन में नहीं लिया गया, जिसकी वजह से अब एमआईएम भी पूरे महाराष्ट्र में अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है। कलवा मुमरा विधानसभा से भी उनके कैंडिडेट होंगे, वो कौन होंगे, इसी पर हम चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं। एमआईएम की जो पूर्व नगर सेवक है शाह आलम भाई, आप देख सकते हैं कि वो इस समय हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, तो हम उनसे चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। शाह आलम भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो गई, 20 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। आपकी जो पार्टी है एमआईएम, क्या वजह है कि उसको गठबंधन में इम्तियाज जलील साहब की बातों को दरकिनार करके उन्हें गठबंधन में शामिल नहीं किया गया? आखिर क्या वजह हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोइन भाई, पहले तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस चर्चा पे मुझे अपने पास बुलाया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं कि हमने जब इलेक्शन हुआ तब हमने अपनी तरफ से पहली पहल की कि मतलब इंडिया गठबंधन में हमको भी लिया जाए, ताकि जिस तरीके से लोग इल्जाम लगाते हैं कि एमआईएम पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो वोट काटती है, बी टीम बीजेपी की बोलते हैं। लेकिन आज आपको मैं बता दूं, हरियाणा का इलेक्शन आपके सामने है। हरियाणा में तो एमआईएम पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ी थी ना। हरियाणा में जाके कौन लड़ा? हरियाणा में जाके आम आदमी पार्टी लड़ी ना और सीट हराई ना। 25 सीट पे नुकसान हुआ ना कांग्रेस का। बिल्कुल। आज कहाँ के वो सेकुलर लीडर कहाँ है? अब उनको बोलने नहीं हो रहा कि आम आदमी पार्टी ने जाके वहां कांग्रेस या उनका घटक दलों का नुकसान पहुंचाया, सिर्फ एमआईएम नजर आती है। तो अब ये अभी इस बार भी देखिए, इम्तियाज जलील साहब ने 1 महीना पहले से इनको पत्र लिखा था कि हम इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं। उसकी वजह है कि हम भाजपा को हराना चाहते हैं। जब हम भी तो आपके साथ में रह के भाजपा को हराने के लिए तैयार हैं, तो आप हमें ले नहीं रहे। इसकी वजह क्या है? ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस कभी कोई मुस्लिम लीडरशिप को ऊपर आना देना पसंद नहीं करती। बस यही वजह है। इस वजह से ये लोग हमें पार्टी अपने गठबंधन में नहीं ले रहे। तो अब आपकी जो पार्टी है उसको गठबंधन में नहीं ले रहे हैं, तो आपकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मतलब में अपने कैंडिडेट उतारेगी, और उतारेगी तो पूरे महाराष्ट्र में कितने कैंडिडेट उतारने जा रही है? और खासकर हम बात करें कलवा मुमरा विधानसभा की, तो क्या यहाँ से भी आपका कैंडिडेट मैदान में खड़ा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा 149 के अंदर हमारा कैंडिडेट लड़ेगा। एमआईएम कैंडिडेट लड़ेगी अपना। पूरे तरीके से इलेक्शन यहाँ पे लड़ा जाएगा मुमरा के अंदर। अच्छा। किसी भी हालत में मुमरा की सीट पे हम लोग पीछे नहीं हटने वाले इंशाअल्लाह ताला। आप देखना कि मतलब कितना बेहतरीन सपोर्ट हमको यहाँ पे मिलने वाला आप देखेंगे इंशाअल्लाह इलेक्शन में। अच्छा, ओवरऑल अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में कितने कैंडिडेट उतारने जा रही है आपकी पार्टी? देखिए, वो तो हमारी मतलब बड़ी लीडरशिप का काम है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ेगी। जब हमने गठबंधन के साथ जाने की तैयारी की थी तो हमने 28 सीटों का उनको वो दिया था अपना। अब उसके अंदर पार्टी के जो बड़े लीडर है उनको अपने हिसाब से इलेक्शन कहाँ लड़ाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में पार्टी हमारी इलेक्शन लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मुमरा में चेहरा कौन होगा? मुमरा में चेहरा देखिए, अभी पार्टी हमने भी मतलब इच्छुक की दावादारी किया टिकट की। साहब पठान साहब ने भी किया है, जो हमारे अध्यक्ष है। बाकी अब पार्टी का डिसीजन है, जिसको टिकट देना चाहे, जो बेहतर मतलब इस इलेक्शन में और इस शहर में जो कॉन्टेस्ट अच्छा कर सकेगा वो पार्टी फैसला करेगी। पार्टी फैसला करेगी कि कलवा मुमरा विधानसभा के कैंडिडेट कौन होगा, साहब पठान होगा या शाह आलम होंगे। अच्छा, ये तो खैर पार्टी फैसला करेगी।
मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप हो गए या सैफ भाई हो गए, अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आप लोगों का मुद्दा क्या होगा चुनाव के अंदर? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पे अब आप देखिए, इन्होंने लिखा, अभी इनकी एक नई वो आई है, इनका मैनिफेस्टो आया है ना, इससे 2019 में इन्होंने लाया था उड़ान। अच्छा, आप उड़ान का मैनिफेस्टो देख लीजिए, 2019 से 2024 तक उन्होंने क्या क्या काम करके दिया। आमदार साहब ने बोल रहे कि लोग कह रहे, मतलब कि आमदार के हमें एक मौका और दिया जाए। 15 साल का मौका कम होता है क्या? पैदा हुआ बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस बार शहर के लोग एमआईएम को सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह ताला एमआईएम जो काम करेगी वो यहाँ का आमदार भी देखेगा और यहाँ के लोग भी देखेंगे। और जिस तरीके से आपने सवाल किया कि मुमरा के क्या मुद्दे होंगे, तो आप देख ही रहे कि जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, कौन सा डेवलपमेंट हुआ आप बताइए? हॉस्पिटल की भी ओपनिंग अभी 4 दिन पहले की बात है, इन्होंने जाके ओपनिंग कर दी और कोई फैसिलिटी अभी तक चालू नहीं है। जो पहले से थी नॉर्मल डिलीवरी का वही चल रहा था। अब इनके वजह से इन्होंने घाई की जाके क्रेडिट खाली साहब, मतलब यहाँ की जो सत्ताधार पार्टी है और आमदार साहब, इनको सिर्फ चाहिए क्रेडिट। अब आप जाके देख लीजिए, हॉस्पिटल की अभी तक ओपनिंग किया और कोई वहां पे इलाज नहीं चालू है। उसके बाद आप आगे देख लीजिए, कब्रिस्तान इतना बड़ा मुद्दा चल रहा था, हम लोग 13 दिन तक शहर में मुद्दे धरने पे बैठे थे। आप जाके देखिए, जो कब्रिस्तान के लिए आमदार ये कह रहा था कि पूरा शहर इनलीगल है और कब्रिस्तान भी इनलीगल है, जाके तोड़ दो। जब 15 साल में आप 2.5 साल मंत्री थे, 2.5 साल मिनिस्टर थे आप, वो भी हाउसिंग मिनिस्टर थे, आपने कौन सा काम कर दिया मुमरा के इसके लिए काम, शहर के लिए? दूसरा, कब्रिस्तान में आज भी जाके देखिए, जो नया लेआउट है ना, जब हम बैठे धरने पे तो ये सब हुआ है। और आज भी देखिए आप, उसके ऊपर अभी तक उसके ऊपर वो प्रोसीजर में लिखा हुआ है। कब्रिस्तान पे भी प्रोसीजर लिखा है, सेलेक्टर हाउस पे भी। अच्छा, 2016 का जो इनका मैनिफेस्टो जो वो दिखा रहे थे, सेलेक्टर हाउस वो 11 एकड़ का था, अब नए इसके अंदर आ रहा है 6 एकड़ का। तो यही डेवलपमेंट हुआ है शहर का। आप उसके बाद जाके देख लीजिए, जो इन्होंने वो बनाया है अभी लाइब्रेरी आप जाके देख लीजिए कि वो लाइब्रेरी है कि 40 के अंदर लाइब्रेरी दी है। कलवा का देखो और मुमरा का देखो, कहां गया वो लाइब्रेरी? टोरेंट भी तो एक बड़ा मुद्दा है इस वक्त। टोरेंट तो सबसे बड़ा मुद्दा है इस शहर में। टोरेंट में भी ये बोल रहे थे कि टोरेंट मैंने नहीं लाया। ऑन द फ्लोर उस टाइम का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट था, हाउस के अंदर बोले क्या जितेंद्र आठ आमच्याकडे स्वतः मागणी केलं होतं की आमच्या मुमरामध्ये तुम्ही प्रायव्हेटेशन द्या। तो ये किसकी मांगनी पे आया टोरेंट? और आज आप देख रहे टोरेंट से ये हालात है। मैं अपने घर की बता रहा हूँ कि 22-22 हजार रुपए मेरे घर की बिल आ रही है। क्या घरों में फैक्ट्री लगी हुई? क्या गरीब बेचारे जिनके घर में पंखा डिप्लाइड है, उनका 3,000-2,000 से कम बिल नहीं आ रहा। जो 15,000 रुपए सैलरी काम करने वाला आदमी, आज वो अपने बच्चों को पढ़ाने की फीस भरेगा, स्कूल की ट्यूशन की फीस, या अपने घर का राशन चलाएगा, क्या किस तरीके से वो बिल भरेगा? 5-5 हजार, 8-8 हजार, 10-10 हजार के नीचे कोई बिल नहीं है इनकी। तो इंशाअल्लाह अगर एमआईएम आएगी तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपको मोइन भाई, अगर एमआईएम यहां से एमएलए जीतते, टोरेंट जाएगी या नहीं जाएगी तो मैं नहीं बोलता, लेकिन इनकी दादागिरी मैं रुकवा दूंगा इंशाअल्लाह ताला, ये देख लेना आप। शालम 15 साल हो गए जो हमारे एमएलए है, उनको यहाँ का मतलब एमएलए बनते हुए 3 टर्म उन्होंने जीता है यहाँ का चुनाव एमएलए का। अब ये 4था टर्म वो लड़ने जा रहे हो। आप कह रहे हैं कि इन 15 सालों में आवाज साहब ने शहर में कुछ भी विकास नहीं किया, जबकि वो और उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि मुमरा का उन्होंने चौतरफा विकास किया है, शहर को संघाई बना दिया है, और आप कहते हैं कि कुछ भी विकास नहीं आप भी तो पत्रकार, आप भी तो देख रहे हैं ना कि कौन सा चौतरफा इन्होंने डेवलपमेंट किया? मुझे बताओ ना आप, एक चीज तो बताओ उनकी मैनिफेस्टो के अंदर की ये चीज आपने बनाया। अच्छा बना दिया। अरे स्टेशन का ये बनाएंगे, स्टेशन सेंट्रल रेलवे का है, वो खासदार का रहता है, आमदार का नहीं रहता है। जो परिषद है ना, तो परिषद के अंदर कहां से आया? बजट कहां से आया? वो सेंटर का है ना, रेलवे सेंटर में आती है, इसमें नहीं आती स्टेट गवर्नमेंट में। समझ गए? और सड़कें भी देखो एकदम चकाचक बन गए, गलियों की सड़कें जो। तो फिर इनके नगर सेवक क्या काम किए? नगर सेवक क्या काम किए? गटर नाले का काम तो नगर सेवक का है ना। आमदार साहब बोल रहे हैं तो वो काटते हैं ना, रिबिन काटते तो वो उनके नाकारा है ना। नगर सेवक लोग उनका विरोध क्यों नहीं किए? अरे बजट जो थाना महानगर पालिका का बजट है वो नगर सेवक का है,
तो उसकी क्रेडिट नगर सेवक लेगा कि आमदार लेगा? अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है ओवरऑल क्या होने जा रहा है ये 2024 के विधानसभा चुनाव में, कलवा मुमरा विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे आएंगे आपकी क्या कैसे देखते हैं इसे? इंशाअल्लाह ताला शहर में बेहतरीन नतीजे आएंगे। आप देखना इस बार इलेक्शन का आमदार साहब का काम 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो गया इनका इंशाअल्लाह। हाँ, इस बार इंशाअल्लाह देखो शहर बदलाव चाहता है, शहर स्थानिक आमदार चाहता है, तो इंशाअल्लाह ताला स्थानिक आमदार चलेगा और दमदार रहेगा, दमदारी से लड़ेगा इंशाअल्लाह इलेक्शन जो भी है। तो अहवार साहब के सामने नजीमुल्लाह भी तो कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट ठीक है ना, अच्छा देखो हाँ। उनकी 2 एनसीपी है, अपने लड़ेगी, 2 एनसीपी लड़ेगी, सबको हक है लड़ने का, एमआईएम भी लड़ेगी। अच्छा। दोनों शहर के बाहर के इस बार शहर ये चाहता है कि हमारे शहर का आमदार होना चाहिए, आपकी बार स्थानिक आमदार। अच्छा, तो कितनी संभावना किसकी नजर आती है आपको जीत की? वो तो देखिए मैं इसका दावा तो नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये है कि इस बार इंशाअल्लाह ताला शहर में इलेक्शन सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर की बात पे होगा, क्योंकि जो आमदार साहब ने हमारे शहर के डेवलपमेंट, अभी आप बताइए इन्होंने हाज हाउस दिखाया था ना फेस्टिवल में, 90 करोड़ रुपया बोले मैंने लेके आया, तो वो 90 करोड़ रुपया गया किधर? हाज हाउस गया किधर? कुछ दिखा आपको? दिखा जमीन पे कहीं हाज हाउस का? हाज हाउस दिखा आपको? सेलेटर हाउस दिखा आपको? नहीं दिखा ना। तो यही शहर का डेवलपमेंट है सर, आमदार का डेवलपमेंट बुक के ऊपर है इनकी बुक जो आती है ना मैनिफेस्टो, बस उतने ही तक रहता है, इसके आगे जमीन पे नहीं आया है। अच्छा। देखो हॉस्पिटल थाना महानगर पालिका का बजट का था, स्टेडियम थाना महानगर पालिका का बजट का था, तो आमदार साहब ने कौन सा बजट अपना लगाया बड़ा वो बताओ ना। सिर्फ आमदार साहब ये बता देंगे कि 15 साल के अंदर अपनी निधि का क्या काम मुमरा में किए, इनकी निधि का, आमदार निधि की, वो बता देंगे मेरे को। ये एक बड़ा सवाल है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये हकीकत बता रहा हूं, आप पता करिए, आप पत्रकार है, आप पता करिए पूरे शहर के अंदर 15 साल के अंदर आमदार साहब ने कौन सा बजट, उनके बजट से कौन सा बड़ा डेवलपमेंट का काम मुमरा शहर में किया, वो मुझे बताओ। अच्छा शाह आलम भाई, अब एक आखिरी सवाल चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ओवरऑल महाराष्ट्र के पूरे विधानसभा के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? किसकी जीत होने जा रही है? क्या महाविकास आघाड़ी जीतते हुए आपको नजर आ रही है या एनडीए गठबंधन? और अगर आपकी पार्टी चुनाव में अच्छा मतलब वो करती है, परफॉर्म करती है और 10-12 सीटें जीत के लेके आती है, तो जीतने के बाद आपकी पार्टी किसको अपना सपोर्ट करेगी? इंडिया गठबंधन को या एनडीए गठबंधन को? देखो ये तो मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला अगर 10 से 12 सीट हमारी आती है तो हम ना सरकार बनाने में चाबी रहेगी हमारी, किंग मेकर की भूमिका रहेंगे। और देखिए वो हमारे में क्या बोलते हैं, हमारे पार्टी के जो बड़े लीडरान है, हाई कमान का फैसला होगा। हम तो बता नहीं सकते कि किसके साथ जाएंगे, लेकिन जहां तक रहेगा हमारा कि हम तो सेकुलर पार्टी के साथ में, हम एक, हमारी पार्टी सेकुलर है, हम सेकुलर सोच के लोग के साथ में सरकार में जाना पसंद करेंगे। आप कहते हैं कि हमारी पार्टी सेकुलर है, बिल्कुल, लेकिन आपकी पार्टी पे तो ये आरोप लगते हैं कि आप लोग सिर्फ केवल मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं। कौन बोलता है? आप दिखा सोशल मीडिया, सोशल देखिए के अंदर ये टीवी चैनल, और यही तो मामला खराब किया ना। खाली मुसलमानों की पार्टी, ऐसे मुसलमानों की पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब दलितों का मुद्दा नहीं उठाते, गरीबों का मुद्दा नहीं उठा रहे, मुसलमानों का मुद्दा नहीं उठा रहे, और जो सेकुलर पार्टियां वो क्यों नहीं उठा रही मुसलमानों का मुद्दे का? आज जिस तरीके से, अभी मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में जब हुआ था इस मस्जिद के ऊपर, हमारी दरगाह के ऊपर कुरान की बेहरमती की विशालगढ़ में, हमने सेकुलर पार्टी के नाम पे ही तो शिवसेना को वोट लोगों ने दिया था कि नहीं दिया था? 10 MP इनके थे, कोई किसी एक भी इनका सुप्रीम लीडर जैसे शरद पवार साहब या उद्धव ठाकरे ने उसके बारे में बोला क्या? कोई मुजम्मत की क्या? एक अल्फाज बोले क्या ये लोग? दूसरा मैं आपको एक और बता रहा हूं कि सेकुलर पार्टी के बात जो आप कर रहे हैं, तो आप देख ही रहे हो कि मुसलमानों ने सबसे ज्यादा वोट दिया था, लेकिन जब अभी हाउस के अंदर इसकी बात आई वक्फ बोर्ड के लिए, तो मुसलमानों की जरूरत थी इनको खड़े रहना, तो सदन से 9 MP इनके थे, उद्धव ठाकरे के, 1 MP थे अजीत पवार के, तो ये तो सेकुलर लीडर थे, सेकुलर पार्टी के नाम पे हमने वोट दिया था ना।
तो इस बार इंशाल्लाह सेकुलर पार्टी को और इनको हम बताएंगे और शहर के लोग बताएंगे और इंशाल्लाह मुसलमान बताएंगे इस बार कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा, जैसे कि अभी आपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि मतलब आपकी पार्टी भी कलवा मुमरा विधानसभा से अपना कैंडिडेट उतारने जा रही है, तो ऐसे में आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इलेक्शन को लेके, वोटिंग को लेके? देखिए, मैं शहर के लोगों से सिर्फ यही एक अपील करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने 15 साल का देखे ना एक आमदार को, इस बार अपने शहर के आमदार बनाइए, स्थानिक आमदार बनाए और इंशाल्लाह आप अल्लाह ने चाहेगा तो आपको वो चीज मिलेगी काम करने की जो आज से पहले नहीं हुई। शहर का आमदार जो शहर में रहने वाला, उससे ज्यादा उसको तकलीफ किसी को मालूम पड़ेगी क्या? तो जब वो शहर का आमदार रहेगा तो वो अपने शहर को डेवलपमेंट करने के लिए जो जो चीज की जरूरत रहेगी वो सबसे पहले ये काम करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला MIM लड़ेगी और MIM जीतेगी इंशाअल्लाह।